हेलो। हम्म, अब हम आप लोगों को पाइथन में लॉगिन पेज बनाने के लिए बता रहे हैं। हम्म, इसके पहले के क्लास में पाइथन कैसे डाउनलोड करते हैं और VS कोड को कैसे डाउनलोड किया जाता है मैंने बताया था। और इसको इंस्टॉल कैसे करना है, चेक कैसे करना है। तो दूसरे क्लास में मैंने बताया था कि वेब एप्लीकेशन कैसे पाइथन में बनाते हैं। ठीक है। इस क्लास में मैं बता रहा हूँ कि लॉगिन पेज बनाना हो पाइथन में तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको फ्लस्क इंस्टॉल करना होता है। ठीक है। और ये सब रैंडम टेम्पलेट रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट यूआरएल फॉर सेशन, ये सब की यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। ये सभी मेथड्स हैं जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, इनके द्वारा जो भी पैरामीटर पास होंगे उसके लिए यूज होता है। डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो यह माई एसक्यूएल, क्योंकि माई एसक्यूएल से हम कनेक्ट कर रहे हैं पाइथन को, इसलिए इसको इंपोर्ट किया है। एप्लीकेशन को एक नेम दे देते हैं। इस नेम के थ्रू ये डिबगिंग करता है, जो भी एरर आएगा उसको हैंडल करने के लिए ये ऐप का नेम दिया जाता है। क्योंकि लास्ट में आपने देखा होगा कि मैं अच्छा लगा रखा हूँ कि इफ नेम इक्वल मेन तो डिबग है, इफ डॉट रन इक्वल टू डिबग इक्वल टू ट्रू, राइट। इसके लिए नेम डिफाइन करते हैं। एक ही सेशन के लिए डिफाइन होता है। ठीक है। फिर इस कनेक्शन को डिफाइन किया गया है, गेट डीबी कनेक्शन। रिटर्न में पी आई माई एसक्यूएल डॉट कनेक्शन में हमने पास किया है लोकल होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम। माई एसक्यूएल का जो भी आपका डेटाबेस नेम होगा वो आपको करना है। हम आपको बता दें कि माई एसक्यूएल भी आपको इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में, पाइथन इंस्टॉल करना होगा आपको अपने सिस्टम में, और VS कोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको सिस्टम में। ठीक है। ये सभी इंस्टॉल हो जाए प्रॉपर ढंग से तो जैसे हमने चेक करने के लिए बताया है वो चेक करना है आपको। ठीक है। जैसे हमने पी वाई माई एसक्यूएल को कैसे करना है ये भी बता रखे हैं, और पी वाई फ्लैश को कैसे हमें इंस्टॉल करना होता है ये भी बता रखे हैं आपको। ये सभी करने के बाद ये लॉगिन पेज पर आप आएंगे तभी ये बन पाएगा। ठीक है। अब आपको हम बता दें रूट जो है, जो फाइल हम लोग बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पे रूट में जाएंगे। ये कंडीशन लगा देते हैं सेशन में, अगर यूजर नेम आपने जो दिया है मैच किया मैच किया तो लॉगिन पेज, मैच किया तो वेलकम पेज डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज लॉगिन पेज अगेन डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम लोग लॉगिन मेथड पोस्ट कर रहे हैं जिसमें ये वेरिफिकेशन करेगा कि यूजर नेम पासवर्ड राइट है ना। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म यूजर नेम पास कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म पासवर्ड पास कर दिए। कनेक्शन को एज ऑब्जेक्ट यूज किए और उसका मेथड कर्सर का कौन डॉट कर्सर होगा। कर्सर कर्सर बेसिकली मल्टीपल रिकॉर्ड्स फेच करने के लिए होता है, तो इस चेकिंग के लिए यहाँ भी यूज हो रहा है। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मेथड में क्यूरी पास करते हैं हम लोग। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इज दिस। अब आपकी एट ए टाइम वन रिकॉर्ड फेच करना है, तो वन रिकॉर्ड फेच करने के लिए कर्सर डॉट वन एक मेथड है जिसको कॉल किया जा रहा है। पाइथन भी उप्स को सपोर्ट करता है ना।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, हाई लेवल लैंग्वेज है। अब सबसे ज्यादा अगर यूज हो रहा है कोई लैंग्वेज तो पाइथन है। इसमें आपकी सभी चीजें, क्लाउड एप्लीकेशन, आपका AWS, ये सभी पाइथन में बनाए गए हैं। इवन AI का जो कंसेप्ट आया है वो भी पाइथन में बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए इसको। करा कि यूजर रिक्वेस्ट को अब आपने यूजर बनाए और सेशन पास किए, अगर मैच किया तो वेलकम पेज दिखाएगा, अदरवाइज लॉगिन पेज दिखा देगा दोबारा से। ठीक है, वेलकम पेज में सेशन दिए, फिर अगर हर कुछ सही है तो दिखाएगा, अदरवाइज फिर वो होम पेज दिखाता रहा। होम पे हम लोग क्या डिफाइन किए हैं, होम पेज हमने लॉगिन डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, लॉगिन पेज आ जाएगा दोबारा से। फिर लॉग आउट ऑप्शन है, लॉग आउट करेंगे तो फिर से होम पे आ जाएंगे। होम पे आने का मतलब है लॉगिन पेज बनाना। ठीक है, अब इन सब के साथ हमें एक दूसरा पेज बनाना पड़ता है। आपको बता, लॉगिन वन डॉट ये पेज, लॉगिन वन डॉट ये पेज, यहाँ देखे लॉगिन वन है ना, लॉगिन डॉट HTML। ठीक है, login one dot HTML also required, login one dot HTML, save it। तो login one dot HTML here, HTML पेज है ये। ठीक है, कंडीशन इफ एरर आए तो एरर उसको दिखाने के लिए ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अदरवाइज अगर आपका लॉगिन UI को पोस्ट कर रहा है, यूजर नेम देना, बुकमार्क से पासवर्ड देना है, लॉगिन पेज में HTML का कोड है, इसको समझ आसानी से आपको आ जाएगी। वेलकम पेज में केवल वेलकम टाइप HTML है, वेलकम वेलकम यूजर नेम दे देगा और लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अब रन UI को रन कराते हैं। एक्सिक्यूट करने के लिए यहाँ ऑप्शन है। अब आप एक चीज और बता दें, रन करिए, अब इसको एक्सिक्यूट कर दीजिए यहाँ से। लगा दीजिए, अगर रॉन्ग दीजिएगा तो ये कुछ भी रॉन्ग, तो ये वैलिड यूजर नेम पासवर्ड मैसेज आ जाएगा। राइट दीजिएगा तो देखिए क्या होगा। राइट दिया आपने तो वेलकम मुक्ति, लॉग आउट हो जाइए तो आप फिर वापस आ जाएंगे, यानी सक्सेसफुल आपका एप्लीकेशन चल गया। ठीक है, इसमें हमने आपको बताने का कोशिश किया कि लॉगिन हम लोग कैसे बनाएंगे पाइथन के अंदर। ठीक है, लॉगिन पेज बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और प्रीवियस क्लासों में हमने बता रखा है कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, और माई माई स्कूल को भी आपको इंस्टॉल करना होगा। मैं पुनः बता देता हूँ, VS कोड इंस्टॉल कीजिएगा और तब इसका काम कीजिएगा तो प्रॉपर वे में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं आपके लिए। थैंक यू।